ठोकर न्याज बेग पर नहर में बहती लाश, कत्ल या कोई और मामला। ये जो फैसल था 25 तारीख को अपनी मर्जी से घर से जाता है। 28 तारीख को थाना नवाब टाउन के अंदर डेड बॉडी मिलती है। बाइक घर से हम लेके क्या है उसकी हमने पासिंग चेक की। शिमला पहाड़ी के करीब एक नौजवान चलाता हुआ जो है वो दिखाई देता है। लाहौर की नहर पे दिन दहाड़े ठोकर न्याज बेग के मुकाम पर एक नौजवान की लाश बरामद होती है, जिसकी तफसीलात बता के उर्दू पॉइंट पे एक वीडियो अपलोड होती है और वो वीडियो पूरी दुनिया देखती है और उस नौजवान की फैमिली भी देखती है जो पिछले 5 दिन से उस नौजवान की तलाश में थी। उसके बाद उस फैमिली का इंटरव्यू किया जाता है और वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है। इस सारे मामले में पुलिस का क्या किरदार है, मेरे साथ मौजूद है थाना नॉर्थ कैंट के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनाब जमशेद अब्बास साहब। ये हमारे पास एक मुकदमा दर्ज होता है 27 तारीख को कि कंप्लेनेंट जो है उसमें फ़ाद खान साहब हैं कि हमारा भाई मिसिंग है। वो हमारे पास आते हैं, हम आईओ जो है उसके साथ हम अटैच करते हैं, उसे सर्च आउट करते हैं गिरदनवाल से कि कहाँ कहाँ गया है। उसके बाद हम सेफ सिटी में जाते हैं और मीनवाइल जो है हम एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। तो ये 27 को मुकदमा दर्ज होता है। 28 तारीख को इलाका थाना नवाब टाउन के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि इलाका थाना नवाब टाउन वाले जब हमारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हमसे रब्ता करते हैं। तो हम लवाकीन से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा भाई है और शनाख्त कर लेते हैं। मीनवेल जो है वो 27 को मुकदमा दर्ज होता है, 28 को डेड बॉडी मिल जाती है इसमें और 30 तारीख को जो है इसकी शनाख्त होती है। हमने इसका पोस्टमार्टम करवा लिया है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो आ गई है, वहाँ आपसे शेयर करते हैं। उसके मुताबिक जो है कोई एक्सटर्नल इंजरी जो है वो डेड बॉडी पे नहीं थी, जिससे हम ये क्लियर कर पाएँ कि ये मर्डर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई पोस्टमार्टम या अभी तक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, तो फिर क्या शकूक व शुबात है कि मौत के रीज़न क्या हो सकता है? देखें, एक्सटर्नल इंजरी जो है जिससे पता चले वजह मौत जो है वो क्लियर होता है कि ये इस चोट की वजह से इसकी डेथ हुई है या इंजरी की वजह से हुई है। ये तो डॉक्टर अब जो है फाइनल रिपोर्ट देंगे तो ही हम क्लियर कर पाएंगे कि काज ऑफ डेथ क्या थी। अभी तक आपकी पुलिस की क्या प्रोग्रेस है, इस सारे केस में क्या अपडेट है? ये जो फैसल था 25 तारीख को अपनी मर्जी से घर से जाता है। मुतलका एक जो है बार्बर के पास जाके शेव भी कराता है और उसके बाद उसने किसी पार्टी में जाना होता है। आपको कैसे पता चला कि उसको पार्टी में जाना? ये जिससे जहाँ जिस जगह से उसने शेव बनाई है वो बार्बर जो है वो उसने हमें बताया है कि वो कहता था कि मैं जल्दी में हूँ, आप जो है वो मेरी शेव कर दें। रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 के दरमियान आया और शेव कराई है और उसके बाद वो चला गया। इसके साथ? अकेला था वो, अकेला गया वहाँ। बाइक पे आया था? उसके मुताबिक वो कहता है बाइक पे आया था। 25 को इनका भाई घर से गया है और 26 तारीख को इन्होंने कंप्लेन किया और वेरी नेक्स्ट जो उन्होंने वेरीफाई करके उसके एफआईआर दे दिया। और ये 27 तारीख को दिन को मेरे पास आते हैं 3-4 बजे जो कंप्लेनेंट है, तो हम फ़ौरन इनके साथ जाके जो है तलाश करते हैं जहाँ जहाँ ये कहते हैं। उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो वेरीफाई करते हैं। इनके साथ जो है हम सेफ सिटी में भी जाते हैं। वो कहते हैं कि रिपोर्टरली एक बाइक है वो घर से हमारा भाई लेके क्या है वो नंबर देते हैं, उसकी पासिंग आती है। उसकी हमने जो पासिंग चेक की तो 27 तारीख को वो शिमला पहाड़ी के करीब एक नौजवान चलाता हुआ जो है वो दिखाई देता है। वो घर वालों ने उसको आइडेंटिफाई किया, वो दुकान पे काम करता है, बार्बर की दुकान पे। वो भी हमारी हिरासत में है, वो भी हम चीज़ें देख रहे हैं और उसकी जो बाइक है जिधर से वो गुजरी है वो हम कैमरे वगैरह भी चेक कर रहे हैं। बेसिकली जो है वो मोटरसाइकिल उनकी रोड प्रिंस थी। जो पासिंग आई है वो सेम ही नंबर है, वो मोटरसाइकिल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो 125 इस तरह की होंडा 125 लग रही है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। सेफ सिटी के साथ हम जो लोकल कैमरे हैं हम वो भी चेक कर रहे हैं कि जो घर से हम लेके उसको ट्रैक कर रहे हैं कि जो उसकी बाइक थी वो कैसी थी और ये पासिंग वाली कौन सी है। और उसके अलावा जो उसके जो बड़े करीबी दोस्त थे जो उसके साथ उठते बैठते थे, उनमें से भी 2 बंदे जो हैं वो हमारे पास हैं, वो हमने आज ही पकड़े हैं, वो हम तफ्तीश कर रहे हैं। जो इसमें मज़ीद प्रोग्रेस होगी मैं आपको अपडेट कर दूँ। पर वो उस नौजवान की बाइक 27 तारीख को एक कोई और सलोन वाला बच्चा चला रहा है, तो ये तो एक बड़ा सवाल है जो इशारा करता है कि एक मर्डर हुआ। देखें, ये फाइनल नहीं है कि वही बच्चा चला रहा है। ये उन्होंने घर वालों ने कहा, शक का इजहार किया, तो उस बिना पे जो है हमेशा शक के जो है उस बेस पे ही तफ्तीश आगे बढ़ती है। तो वो हमारे पास है, वो मोटरसाइकिल अभी तक नहीं मिली, वो उसको हम सर्च कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह ताला वो भी आज या कल तक क्लियर हो जाएगी। अच्छा सर, जब वो बॉडी मिली हमें नहर से, तो तब बताया जा रहा था जो पुलिस और फोरेंसिक के लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा ये 2 से 3 दिन पुरानी बॉडी है। 28 को बॉडी मिली थी, यानी कि ये 25 की रात को मर्डर हुआ। तो इस हवाले से कोई अपडेट मिली है कि मर्डर कब हुआ, कुछ वाज़ेह हुआ ऐसा? देखें, ये डॉक्टर जो है उसके मुताबिक इतनी पुरानी डेड बॉडी नहीं थी। बाकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियर हो जाती है। जब डॉक्टर अपनी फाइनल ओपिनियन देता है तो उसमें हर बात क्लियर हो जाती है। कुछ ऐसा वाज़ेह हुआ कि नहर में डूब के फौत हुआ?
इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पूछ रहा नहीं, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी। हूँ। कोई ओवरडोज किया हो, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई गुजारिश कर रहा हूँ, काज ऑफ डेथ की जो ओपिनियन है अभी तक वो डॉक्टर ने फाइनल नहीं की, वो जो ही फाइनल करेगा वो हम आपसे शेयर कर देंगे।